यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ हल करने वाले हैं इंडलाइन आकलन सत्र 2021-22 कक्षा 8वीं प्रश्न पत्र गणित। प्रश्न 1, बहुफलक के लिए यूलर संबंध v ऋण e धन f का मान हमेशा खाली स्थान प्राप्त होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हमारा है ब नंबर 2, निम्न में से किसे एक बहुफलक नहीं बनेगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारे पास 3 त्रिभुज से बहुफलक नहीं बनेंगे। प्रश्न 3, 3 अंकों की संख्या x y z का व्यापक रूप है, तो अ नंबर हो जाएगा 100 x धन 10 y धन z। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, कोई संख्या 2 और 3 दोनों से अलग अलग विभाजित होती है, तो वह संख्या निम्न संख्या से विभाजित होगी, तो वह संख्या होगा 6 नंबर। तो देखिए हमारा सवाल दिया हुआ है बी में 6 नंबर। प्रश्न नंबर 5, 18 वर्ष बाद सुधा अपनी वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी, तो सुधा की वर्तमान आयु क्या है, ये 3 नंबर का सवाल है। तो माना कि सुधा की वर्तमान आयु x वर्ष है, 18 वर्ष बाद सुधा की आयु कितना हो जाएगा, x धन 18 वर्ष। प्रश्नानुसार x धन 18 बराबर 4x हो जाएगा, और आगे करेंगे x को पक्षांतर कर देंगे, तो जो x जो लिखा गया है 3 उसको x लिख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 4x में 1x घटाएंगे तो 3x, और 3 को 6 से भाग 18 को 3 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा कितना, 6 वर्ष। अगला सवाल दिया है प्रश्न नंबर 6, ऋण 5/8 में क्या जोड़ा जाए तो 2/9 की हो जाए। तो ऋण 5/8 में x जोड़ने पर 2/9 प्राप्त होगा। तो ऋण 8/5 धन x बराबर 2 9, तो x को पक्षांतर कर देंगे और 8 धन 5 को दाएं तरफ ले जाएंगे, तो जो ऋण है वो धन में चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ पे समहर कर दिए हैं 2x 2 गुणित 8 बटे 9 गुणित 8 धन 8 गुणित 5 गुणित 9 बटे 8 गुणित 9। 2 और 8 को गुणा किए 16 हो जाएगा, और 2 9 और 8 को गुणा करेंगे तो 72। उसी प्रकार 5 गुणित और 9 को गुणा किए 45, और नीचे आ जाएगा 72, और 16 और 45 को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 61/72। तो इस प्रकार हमारा उत्तर है 61/72। जो सवाल नंबर ये प्रश्न पेपर 2 पेज में जो दिए गए हैं, सभी सवालों के जवाब थोड़ा सा बड़े बड़े हैं और जगह बहुत छोटा दिया हुआ है, तो छोटे जगह में इससे ज़्यादा और लिखा नहीं जा सकता है, तो मैंने जैसा भी हो लिखने का प्रयास किया है। अगला है प्रश्न नंबर 7, एक दुकानदार अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर 20% का बट्टा देता है, बट्टा मतलब छूट, तथा उसके बाद दुकानदार 12% का लाभ उठाती है। 20% छूट देने के बाद भी क्या मिलता है, उसको 12% का लाभ मिलता है। तो रुपए में 1680 अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य है 1680 रुपया, तो बट्टा हो जाएगा 1680 में 20% छूट, तो 1680 गुणित 20, तो 0 0 काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 168 गुणित 2, तो गुणा कर दिए तो कितना आया 336। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य में बट्टा को घटा देंगे तो 1680 ऋण 336, तो हमारा उत्तर आया 1344। अब अगला होता है, अगला कंडीशन जो दिया हुआ है, अंकित मूल्य में भी उसको 12% का लाभ मिलता है। तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, लाभ कितना ले रहा है वो 12%, तो कितना हो जाएगा 100 रुपये में 12%। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 में 12 मतलब 112 रुपया। जब विक्रय मूल्य 112 हो तो क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपया। विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 1344 होने पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा देखते हैं। तो 1344 गुणित 100 बटे 112 काट देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1200। प्रश्न नंबर 8,
4 घोड़े को 70 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के चारों कोने पर 35 मीटर लंबी रस्सियों से बांधा गया है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कोई घास नहीं चर पाएंगे। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 70 × 70 तो यहाँ पर हो जाएगा 49 वर्ग मीटर। चूँकि प्रत्येक घोड़ा 35 मीटर तक ही पहुँच पाएगा तो भाग में नहीं चढ़ पाएगा। चारों घोड़ों वृत्ताकार भाग पर चढ़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² वर्ग मीटर। तो यहाँ आर का मान रख देंगे तो 35 का घात 2 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो पाई का मान है 22/7 रख दिए और 35 का मान जो दिया हुआ था 2 बार वर्ग था तो 35 × 35 कर देंगे। 7 को 35 से भाग कर दिए और हमारे पास बच गया 22 × 5 × 35 को गुणा करते हैं तो 3850 वर्ग मीटर प्राप्त होता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऋण खेत का क्षेत्रफल ऋण वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है 4900 और खेत का क्षेत्रफल है 3850। तो आपस में घटा दिए तो उत्तर हो जाएगा हमारा कितना 1050। जगह थोड़ा सा कम है, समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, एक 44 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर का आयताकार पेपर लीजिए, उसे चित्र में दिखाए अनुसार मोड़िए ताकि वह एक बेलन में परिवर्तित हो जाए। इस प्राप्त बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यह दिया हुआ है आयताकार बेलन का क्षेत्रफल 44 × 22 है। वृत्त की परिधि होता है 2πr। प्रश्नानुसार बेलन की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 44/2πr। मतलब यहाँ पे r निकाल देंगे तो जो वृत्त की परिधि दिया हुआ है उसमें पक्षांतर कर दिए r को तो आ जाएगा 44/2πr। और यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 22/7। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन कितना होता है πr²। तो हमारे पास यहाँ पर त्रिज्या भी प्राप्त हो चुका है और ऊंचाई भी प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार हम लोग बेलन का आयतन यहाँ पे बेलन के आयतन में h और r का मान को रख देंगे तो 22/7 × 7 का स्क्वायर × 22 तो उत्तर आ जाएगा 3388 वर्ग सेंटीमीटर। एक ट्रक जिसमें 7.5 घन मीटर कंक्रीट भरी है एक कार्यस्थल पर पहुंचता है। इस स्थल पर 5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बनाया जाता है। इस ट्रक के कंक्रीट से बनाए गए चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रक के कंक्रीट का आयतन है 7.5 मीटर। बनाया गया चबूतरा का आयतन बराबर ट्रक के कंक्रीट का आयतन। तो यहाँ पे चबूतरे का आयतन है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 7.5 घन मीटर। तो यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, चौड़ाई था 2 मीटर, ऊंचाई को ज्ञात करना था, इसलिए हम लोग 5 और 2 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ऊंचाई 7/5/5 गुणित 2। 5 और 2 को गुणा कर दिए 10 आया, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75। संख्या x के 3 गुने से 8 अधिक है, बीज व्यंजक के रूप में लिखिए। तो संख्या x के 3 गुने से 8 अधिक को हम लोग लिख सकते हैं 3x धन 8। एक वर्ग बनाइए और उसकी सभी सममित रेखा खींचिए। तो यहाँ पर वर्ग बनाकर सममित रेखा खींचकर दिखाया गया है। इस प्रकार आप लोग खींचकर सममित आकृति खींच सकते थे। प्रश्न नंबर 13 है, 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे और इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर रेखा खींचना था। तो इसका हम लोग इस प्रकार से खींच सकते थे। अब अगला सवाल है अंतिम पेज में, एक विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूतों की माप के आंकड़े का दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और दंड आरेख पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो दंड आरेख बनाकर दिखाया गया है, कौन सी माप के जूते सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा माप है 4 नंबर वाला। माप 6 के जूते पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो 6 के ऊपर में देखिएगा 300, तो उत्तर आ जाएगा 300।
दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो इसमें टोटल वर्ग हो जाएंगे 14 वर्ग। 10 रुपये के एक नोट के बदले 2 रुपये के कितने सिक्के मिलेंगे, तो 10 रुपये के एक नोट के बदले सिक्के में बदलना है, तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या तो 10 को 2 से भाग कर दिया तो आ जाएगा 5 सिक्का। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप होता है दी गई आकृति के सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे जो भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, सभी को जोड़ दिए तो हमारा उत्तर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अब